बाहर आता है बच्चा, तब तो एक दीप जलाते हैं। गर्भ से जब बाहर आया शिशु तो एक दिया जलाया जाता था, दीपक। क्यों दिखाया जाता था? क्योंकि गर्भ में उस शिशु ने, उस जीव ने उस दिव्य ज्योतिर्मय उस ईश्वर का दर्शन किया है। सबने किया है। उस ब्रह्म का दर्शन सबको हुआ है माता के गर्भ में। वो बाहर आएगा, वो ब्रह्म नाड़ी कटेगी, जो कनेक्शन कटेगा, और उसको काटने के लिए कौन आएगा? कोई उच्च वर्ण की कोई जानकार महिला नहीं आएगी। उसको काटने के लिए किसको बुलाते हैं? जो संसार में, समाज में जो कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, वो जानकारी नहीं है। पहले नहीं तो लोग जानते थे कि एक दोष है, ये जीव का संपर्क ब्रह्म से काटा जा रहा है, ये बहुत बड़ा दोष है ये। और इसी दोष के चलते सूतक होता है। 5 दिन लगते हैं शुद्धि के लिए, क्योंकि जीव का संपर्क ब्रह्म से काटना यही बहुत बड़ा एक दोष है, जिसके कारण आप लोग स्वर मानते हैं। 5 दिन शुद्धि में लगता है। और उसको काटने के लिए इसीलिए जो नहीं जानती, कुछ अशिक्षित है, उसको बुलाकर उससे कटवाते हैं। जो कुछ जानते हैं, जानकार महिला है, वो उन्हें काटेगी, क्योंकि इस समाज का सबसे, जीव का संपर्क ब्रह्म से काटा जा रहा है। और जब वो बाहर आएगा तो दीप जलाते हैं। दीप जलाते हैं ताकि उसको ये बहलाने के लिए कि गर्भ में जो अभी तुम दिव्य ज्योति का दर्शन कर रहे थे, ये वही दिव्य ज्योति है। क्योंकि ऋषि लोग जानते थे कि वो अभी गर्भ में दर्शन किया है उस दिव्य ज्योति, उस ईश्वर का, ब्रह्म का। बाहर तो वो मिलेगा नहीं। एक दीपक की ज्योति दिखाते हैं। अब संसार में वही है ज्योति, प्रकाश, तो भौतिक प्रकाश। बच्चा जब बाहर आएगा ना तो एक टक देखेगा, उसमें उस शांति को खोजेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगी। क्योंकि वो जो ईश्वर के दर्शन में, उस दिव्य ज्योति के दर्शन में जो शांति है, वो इस भौतिक दीपक की ज्योति में वो शांति नहीं। लेकिन एक टक देखेगा जरूर, उसमें खोजेगा और फिर रोना चालू कर। और शायद आप लोग जानते हो एक और, जो माता के गर्भ में ये शिशु जब रहता है, किस स्थिति में रहता है, एक रिवाज है। आज भी कहीं कहीं यूपी साइड, बिहार साइड मानते हैं, अब आपके यहाँ है कि नहीं, कि जैसे ही गर्भ से शिशु बाहर आया, सबसे पहली बार, अभी दुग्ध पान से भी पहले, सबसे पहले वो उस बच्चे को एक बार मधु चटाई जाती, शहद, मधुरस चटाते हैं। तो शहद क्यों चटाते हैं? ये मधुरस चटाना क्या है? ये सिस्टम क्यों चालू किया शहद चटाने का उस बच्चे को सबसे पहले जीव में? क्योंकि वो जो गर्भ में जो शिशु था, वो किस स्थिति में था? गर्भ में शिशु, ये जीव उलट करके ऊपर, ये जो तालू है, इसके पास कंठकूप है, ऊपर की तरफ कंठकूप, जीव वही रहती है और खींच करके ये रहती है वहां पर। इसीलिए उस मुद्रा का नाम खेचरी मुद्रा है। गर्भ में सभी खेचरी मुद्रा में थे। अब ये कोई प्रयास करे ना तो कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। खेचरी मुद्रा का अभ्यास रोज करेंगे तब, 5 वर्ष का कोर्स है, तब खेचरी मुद्रा लगेगी। और गर्भ में आप खेचरी मुद्रा में थे। जीव जब ये कंठकूप में जाएगी तो यहाँ से सहस्त्रार्ध चक्र से एक एक बूंद रस टपकता है जीव के छोर में। तो ये जीव का जो छोर है, एक एक बूंद रस इसमें टपकता है। और वो साधारण रस नहीं है, उस रस का नाम क्या है? अमृत रस। क्योंकि जब तक वो रस टपकेगा मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, कोई मर नहीं सकता। अमृत रस उसको कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग, ऋषि लोग, जो वशिष्ठ जी, सतयुग में भी नाम है, त्रेता में भी नाम है। तो इतना बड़ा जीवन, हजारों साल, लाखों साल, दुर्वासा जी, त्रेता में भी उनका नाम आएगा, द्वापर में भी। तो इतना बड़ा जीवन, ये खेचरी मुद्रा में जब तक कोई रहता है, वो आयु गिनी नहीं जाती है, उसके जीवन में काउंट नहीं होगी, वो बोनस रहेगा। 20 साल का कोई बच्चा वो खेचरी मुद्रा में जाएगा, हजारों साल, 10,000 साल, लाखों साल तक भी अगर खेचरी मुद्रा में है, तब तक ना तो उसको खाने पीने की जरूरत, मृत्यु हो नहीं सकती,
चाहे बर्फ में है, कंदराओं में, कहीं भी है, आज भी बैठे होंगे कई लोग। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहां भी हिमालय में कई लोग बैठे होंगे। वो खाने पीने की जरूरत नहीं, खेचरी मुद्रा में रहेंगे। सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात रे, उसको माता कहा है। इस संसार में गायत्री को माता कहा है, ये संसारिक लोगों की गायत्री माता। ऐसे योगियों को की जो माता है वो खेचरी को माता का। खाने पीने की जरूरत नहीं, मृत्यु हो नहीं सकती। तो सभी लोग गर्भ में खेचरी मुद्रा में थे और उस अमृत रस का पान किए। अब बाहर आए तो वो अमृत रस तो मिलेगा नहीं। अब बाहर तो संसार में जो प्राकृतिक भी है और टेस्टी भी, ऐसा शहद, मधु जो है, मधुरस, ये प्राकृतिक भी है और टेस्टी भी। तो उसको एक बार चटाते। तो ऋषि लोग जानते हैं कि घर में ये अमृत पान कर रहा था, वो तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम एक बार मधुरस चटाते कि धरती में आया है तो कम से कम इसको अचानक से ये ना लगे कि अरे जो अमृत पान में कर रहा था वो अमृत पान कहाँ है। तो एक बार वो अमृत पान की जगह मधुपान, मधुरस चटाया जाता है। आज भी कई जगह सिस्टम है, एक बार मधुरस, उसके बाद दुग्धपान, तो 3 साल दूध पिएगा, फिर बड़ा हुआ खान पान चालू। और जहाँ 15 से 18 साल हुआ उससे कहते हैं अब कमाओ तो खाओ। वो बच्चा ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं जानता था, वो सिर्फ ब्रह्म को जानता था, वो आनंद से भरा था। वो जो गर्भ से शिशु बाहर आया वो आनंद से भरा था। आप सभी आनंद से भरे थे, बाहर खोजना नहीं है आनंद, आनंद से सराबोर है आप। वो तो ये सुख और दुख, शरीर स्तर में सुख, संसार स्तर में दुख, इसमें नीचे फंस गए। तो परमानंद, परमात्मा, परम तत्व के अंश हैं आप, परमानंद के अंश, आनंद वाले। और जब बच्चा बाहर आता है ना तो अभी ब्रह्म से जुड़ा था, अब ब्रह्म से कनेक्शन कटता है, उसको जीवमय बनाया जाता है। सह से अहंग, सोहंग कहते हैं ना जिसको, सोहंग क्या है? ब्रह्म का नाम है सह, जीव का नाम है अहंग। सह से अहंग, इसीलिए सोहंग, उसको बनाया जाता है। नहीं तो आनंद के अलावा कुछ नहीं जानता। आप 4-5 साल तक जो बच्चे रहते हैं ना, आप उनको देखना कि बच्चे खेलते क्यों हैं। बच्चे खेलते हैं, जैसे एक बच्चा छू रहा है, कई बच्चे दौड़ रहे हैं, आपने देखा ना छूने वाला एक खेल, आपने भी खेला होगा। तो ये बच्चे खेल क्यों खेलते हैं? कई बच्चे छुप गए, एक बच्चा खोज रहा है। क्या उस खेल में आनंद है क्या? आप उनको अगर बाहर खेलने नहीं देंगे ना तो जहाँ कमरे में रहेंगे तो वही लकड़ी से खेलने लगेंगे, पत्थर से खेलने लगेंगे। खेलेंगे जरूर, तो क्यों खेलते हैं? तो बाहर खेल में आनंद नहीं है, वो आनंद से भरे हैं, वो आनंद उनके अंदर है, वो आनंद से सराबोर हैं, क्योंकि परमानंद के अंश हैं। अभी वो जीवमय है, अभी उनको शरीर की जरूरत नहीं है, अभी सुख दुख के में फंसे नहीं है। और वो खेलते ही क्यों है? क्योंकि परमात्मा सृष्टि का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी के अंश हैं वो, इसीलिए खेलते। खेल में आनंद नहीं, वो आनंद उनके अंदर भरा है। जैसे परमात्मा खेलता है ना, सृष्टि एक अंश से उत्पन्न किया, दूसरे से संचालक, तीसरे में विलय। ये शंकर जी बताया ना, कल सुने थे आपने भी खेला होगा। रेत पर बच्चे खेल खेलते, रेत पर घर बनाया, उत्पत्ति की, उसके बाद उसमें गाड़ी चलाएंगे, घर बनाएंगे तो संचालन करेंगे, और जब घर जाने लगेंगे तो उसको मिटा के चले जाएंगे। ऐसा खेले ना रेत में, उत्पत्ति, संचालन और विलय। वो बच्चा भी ऐसे खेलता है क्योंकि वो परमात्मा सृष्टि रूपी खेल खेलता है और उसी का अंश है, इसीलिए उसमें वो लक्षण है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, उत्पत्ति, संचालन और विलय करने वाला, GOD गॉड, अलिफ लाम मीम। कुरान में प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये
जीव वो आनंद से भरा रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो शरीर की जरूरत पड़ती है उसको, वो सुख दुख में वो फंस जाता है, सुख के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। नहीं तो गर्भ में वो शांति को प्राप्त करता है। उस ईश्वर का दर्शन सबने किया। एक चीज और आपने कभी नोट किया होगा, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो उसको वो एक थाली, एक ध्वनि सुनाई जाती है, कई धातुओं को मिक्स करके, एक फूल की एक धातु वो बजा करके, जैसे मंदिर में घंटा बजता है ना, आरती करते हुए आप लोग तो एक घंटा बजाते हैं। अभी आप लोग साथ में आ रहे थे, कई लोग घंटा बजा रहे थे, ठीक, तो उसमें क्या है, मिलावट रहता है तो इतनी झनकार नहीं आती। नहीं तो ये जो शुद्ध धातु को अगर धीरे से आप बजाएंगे तो झनकार निकलेगा, ध्वनि। और वो जो ध्वनि है वो बच्चे को सुनाई जाती है जन्मते ही। क्यों सुनाई जाती है? ये मंदिर में भी वो उसी धातु का बनाते थे पहले, आजकल थोड़ा सा मिलावट हो गया तो उतना झनकार नहीं आता। और उसको बजाने का भी एक सिस्टम होता है। कभी आपने विचार किया कि मंदिर में ये घंटा क्यों बजाते हैं? ये मंदिर में जो घंटा लगाते हैं क्यों लगाते हैं? गाँव में मंदिर होगा, घंटी लगी होगी, क्यों? आजकल क्या है, ये सिस्टम देखा देखी ज़्यादा है, तो उस मंदिर में लगाया तो हम भी लगाएंगे, उन्होंने लगाया, उनको पता नहीं कि आखिर वो मंदिर में घंटा क्यों लगाया है। और करना जो घंटा लगाते हैं किस लिए? ये ऋषि वो माहौल बनाते थे, वो ऐसा माहौल बनाते थे कि कोई आश्रम में, मंदिर में वो सुकून मिले, लोगों को रिलैक्स मिले, वहाँ उस तरफ प्रेरित हो, बढ़े, धर्म की तरफ बढ़े, तो वो माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई धातु जो है, वो घंटा जो बजता है, अगर उसको एक बार आप बजाओगे तो 7 सेकंड तक उसकी झनकार ध्वनि निकलेगी, 7 सेकंड, फिर बजाओगे फिर 7 सेकंड, ऐसे 3 बार उसको बजाएंगे 7-7 सेकंड के अंतर से, तो 21 सेकंड तक वो ध्वनि निकलेगी। और आप उसको अगर सुनेंगे 21 सेकंड तक, तो आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं सुकून देने वाले, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। 21 सेकंड तक अगर उस ध्वनि को कोई सुनता है तो शरीर में सुकून देने वाले जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए घंटा बजाने का, रखने का सिस्टम है, 7-7 सेकंड के अंतर से उसको बजाया जाता है। इतना तो आप लोग सब जानते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ये सब ऋषियों ने ये सिस्टम बनाया था, वहाँ एटमॉस्फियर बनाया था। जैसे आजकल ये कई रोग आते हैं, कोरोना और ये डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कई जो रोग होते हैं, ये कीटाणु सब होते हैं, वायरस। पहले ये सब नहीं थे रोग। क्यों? क्योंकि ये अभी जो सैनिटाइजेशन होता है, दिन भर सैनिटाइजेशन करो, लेकिन पहले 1 घंटे अगर हवन करते थे तो 1 घंटे के हवन से वातावरण शुद्ध हो जाता था। जो गाय का, एक बात आई थी ना गाय के गोबर की, उस गाय के गोबर पर अगर आप घी जलाएंगे, घी जो वगैरह जो समिधा जलाएंगे, घी को थोड़ा सा ही गाय के गोबर में, गाय का घी अगर आप थोड़ा सा जलाएंगे तो जो धुआं निकलेगा ना, वो वातावरण को शुद्ध कर देगा, ये वायरस सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए पहले यवन होता था। और वो तो 1 घंटा करना होगा, लेकिन एक कपूर की टिकिया जो छोटी सी है ना, अगर उसको आपने जला दिया 24 घंटे तक वातावरण, आपका घर जो है ना, कोई वायरस नहीं आ सकता। कोरोना छोड़ के कोरोना के पिताजी भी नहीं आ सकते। आप कभी पता करना कि आखिर ये कपूर किसी काम का तो है नहीं, और तो किसी प्रयोग में आखिर ये इतना महंगा क्यों है? कभी पता करना, दुकानदार से पूछना कि भाई ये कपूर इतना ओरिजिनल जो कपूर इतना महंगा क्यों है? वो बहुत बड़ा सैनिटाइजर है, वो सबसे बड़ा, ये वातावरण को शुद्ध करने का। एक छोटी सी टिकिया रोज जलाते रहे, कोई सैनिटाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋषि लोग पहले जानते थे, तो धर्म में जोड़ दिया कि रोग से भी बचे रहेंगे और पूजा में कुछ ना कुछ तो करना है, चलो भाई इसी को जलाओ। तो वैज्ञानिक थे सब ऋषि लोग, बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर। लेकिन आज क्या है, वो उस विज्ञान को छोड़ दिए, तो वो ये सब रोग से परेशान। और बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो उसको वो ध्वनि सुनाई जाती है। वो जो ध्वनि है वो धातु बजा करके क्यों सुनाते हैं?
क्योंकि गर्भ में सबने, माता के गर्भ में सबने एक ध्वनि सुनी। आप सबने एक संगीत सुना है। कौन सा संगीत? जो देवता जिसको सुनते हैं, दिव्य संगीत सबने सुना है। और बाहर आएंगे तो वो संगीत तो सुनने मिलेगा नहीं। वो साधारण संगीत नहीं है जो आपके अंदर भरा है, जो आप सुन चुके हैं गर्भ में। ये जो बाहर का संगीत है, इसमें तो लिमिटेड 7 ही स्वर है, सरगम 7 ही स्वर लिमिटेड है। वो ऐसा संगीत है कि आप सुनते रहेंगे, निकलता जाएगा, अनलिमिटेड है वो। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उस संगीत का कोई हद नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया ऋषियों ने? अनहद। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी। वो अनहद यानी जिसका कोई हद नहीं है, ऐसा नाद, ऐसा म्यूजिक सबने सुना है माता के गर्भ में। अब वो संगीत तो सुनने मिलेगा नहीं, गर्भ से बाहर आए, तो इसीलिए उस संगीत की जगह एक थाली बजा करके, एक घंटा बर्तन बजा करके उसको संगीत सुनाते। आजकल तो खिलौना वगैरह बजाते हैं तो बच्चा बाहर आता। तो ये सब क्या है? उस ब्रह्म से आप जुड़े थे, सह से अहम जीवमय बनाया जाता है। पहले ब्रह्म से जीवमय बनाया जाता है, फिर जीव को शरीरमय बनाया जाता है। आपको रटाया जाता है कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये चाचा है, ये चाची है। तो ब्रह्म से जीव, जीव से शरीर, और शरीर से संसार। शरीर की इंद्रियों की पूर्ति के लिए संसार में उतरते हैं। तो देखो, ब्रह्म से जीव, जीव से शरीर, और शरीर से संसार एक हो। ये सोहंग, ब्रह्म से जीव, एक गर्भ में स्थिति में सब थे। अब कबीर साहब वाले भी थोड़ा सा गौर करना, ये उन्होंने भी पुष्टि की है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। किस आवाज की बात कर रहे हैं? वही अनंतनाग। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है, बिनु भूमि का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योति में ज्योत समानी। जग में आया पढ़ा लिखाया, सुरता नहीं मिटानी, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, त्रिकुटी बांध निशानी। गगन महल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। गगन महल बिच गऊ बयानी, धरती दूध जमानी, माखन माखन संतन खा गए, छाछ जगत बरतानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला, जो इस पद का भेद बतावे, वही गुरु हम चेला। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस पद का जो भेद बताए, वो गुरु और हम चेला बन जाएंगे। अब इस पद का भेद सुन लीजिए आप। इस पद का भेद क्या है, अपने भाई से सुन लीजिए। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज के, वो किस आवाज की बात कर रहे हैं? वही अनंतनाद, दिव्य संगीत जो घर में आपने सुना है। और बिनु भूमि का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। वो कौन सा है? सरोवर नहीं, लेकिन पानी। वही एक एक बूंद जो रस टपक रहा है। जी में खिचड़ी मुद्रा में जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र से एक एक बूंद रस यहाँ टपकता है। वही बिना सरोवर पानी। और बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योति में ज्योति समानी। वही दिव्य ज्योति का दर्शन जो सबने गर्भ में किया है, उस ज्योति का दर्शन किया है जो सूर्य से करोड़ों करोड़ों गुना तेज है, लेकिन जब देखेंगे दिव्य दृष्टि से तो लाखों गुना शीतल। वो गर्भ में जिसको देखा है। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे जग में आया पढ़ा लिखाया, सुरता नहीं मिटानी। सुरता मतलब याद। जग में आए, सब कुछ किया आपने, पढ़ाई लिखाई सब की, लेकिन वो याद अभी मिटी नहीं है। सबको वो सुरता बनी हुई है। ये जो जीवन के जो स्वभाव है ना, लक्षण, और करना थोड़ा सा बहुत गहरी बात है। ये लक्षण जो बने हुए हैं, जैसे हर कोई शांति की तलाश कर रहा है। क्यों? कि घर में शांति को प्राप्त कर चुका है, सुरता नहीं मिटानी। हर कोई रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुंदर रूप देखेंगे तो आकर्षण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्भ में आप सबसे सुंदर रूप देख चुके हैं। ईश्वर का जो रूप है
वो सबसे सुंदर रूप है, रूप का पहुंच वहीं तक है, ईश्वर तक, और उस रूप को आप सब देख चुके। सुरता नहीं मिटानी, इसीलिए संसार में वही उसी रूप को खोज रहे हैं, इसीलिए रूप के प्रति आकर्षण है, सुंदर रूप देखते हैं तो वही खोजते हैं, वो जो ईश्वर का रूप देख चुके हैं। सुरता नहीं मिटानी। संगीत अच्छा क्यों लगता सबको? ऐसा कोई नहीं है जिसको संगीत अच्छा ना लगता, चाहे भजन सुने, चाहे फिल्मी गाना सुने, चाहे मॉडर्न सुने, चाहे क्लासिकल, पुराने नए, इतनी संगीत में रुचि धरती में सबकी है। क्यों है? और यहाँ पे छोड़ दीजिए, जंगल में जो कबीले जो लोग रहते हैं वो भी कुछ न कुछ बजा करके और अपना संगीत वहाँ भी होता है, हर जगह। या कोई यंत्र नहीं, कुछ नहीं, वहाँ भी संगीत होता है, वो लकड़ी या कुछ न कुछ बजा करके अपना। तो क्यों? संगीत के प्रति रुचि है, क्योंकि गर्भ में सभी लोग संगीत सुन चुके हैं। कौन सा संगीत? जिसको देवता सुनते हैं, दिव्य संगीत, अनहद नाद सुन चुके हैं। बाहर आए, सुरता नहीं मिटानी, इसीलिए संगीत के प्रति रुचि। वो याद बना हुआ है अभी गर्भ वाला। 2-4-6 महीने कोई भी संगीत सुनेंगे ना, कितना भी अच्छा संगीत हो, लेकिन बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक है। और गर्भ में जो आपने सुना था वो दिव्य संगीत था, उससे कोई ऊब नहीं सकता, उससे बोर नहीं हो सकते। और इस स्वाद के पीछे क्यों लोग रहते हैं? माताएं बहनें बढ़िया यूट्यूब में सर्च करते करते बढ़िया वो रेसिपीज बनाती हैं, बढ़िया भोजन डिशेस बनाते हैं। क्यों? तो स्वाद, सबको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, क्योंकि माता के गर्भ में सभी लोग जो सबसे स्वादिष्ट है, जो सहस्त्रार्ध चक्र से एक एक बूंद रस जीभ में स्वाद की लिमिट जहाँ है, उस अमृत रस का पान करते हैं सभी लोग। अब वो तो मिलेगा नहीं, वो अमृत रस तो मिलेगा नहीं, इसीलिए सुरता नहीं मिटानी, उसी को खोज रहे हैं, इसीलिए स्वाद के पीछे सब लोग रहते हैं। सुरता नहीं मिटानी, सुरता याद बनी हुई है गर्व की, इसीलिए जितने भी ये लक्षण है ना, जिसको खोज रहे हो आप, संगीत खोज रहे हो, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, रूप, सुंदर रूप खोज रहे हैं, ये आकर्षण बने हुए। और क्या कह रहे हैं कवि साहब? इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी त्रिकुटी बांध निशानी। कल आप शायद सुनी थी ना, 3 नाड़ियां शरीर में। सबसे प्रमुख नाड़ी तो वो कुंडलिनी है सबसे छोटी, मूलाधार चक्र में वो शिवलिंग है छोटा सा, उसके ऊपर वो कुंडलिनी छोटी सी नस है, 3.5 फेरा में पूंछ को मुंह में दबा करके वो है। लेकिन 3 और नाड़ियां हैं शरीर की, जो 3 नाड़ियां, जैसे गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां हैं ना, ऐसे ही वो तो संसार के लोग जाकर के वहां पर स्नान करते हैं। जो योगी होते हैं, जो ध्यान में बैठे रहते हैं, शंकर जी को आप देखेंगे ध्यान में बैठे, वो कहाँ स्नान करते हैं? तो योगियों का संगम कौन सा है? योगियों का संगम ये त्रिकुटी बंध निशानी, त्रिबंध जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र। संसार के लोग वहां जाके स्नान करते हैं नदी में, और नदी में जो स्नान करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि साल भर पाप करो और एक बार जाकर के नहा लो तो पाप दूर हो जाए। कई लोग का ये मेंटालिटी होती है कि साल भर पाप करो और एक बार जाकर डुबकी लगाओगे तो धुल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। देखते हैं सावन के महीने में अधिकांश लोग कौन होते हैं वो जानते हैं? कि सावन के महीने में जो बोल बम नहीं होते, 11 महीने तोल कम, 1 महीने बोल बम। तोल कम समझ गए होंगे। 11 महीने अपना कहीं इधर उधर साइड करके अपना वो घट तौली या साइड मारना, पैसा कमाना, तो 11 महीने तोल कम, और क्या पूरा ये है बेईमानी। तो 1 महीने जाकर के सावन के महीने सोचते हैं हमारा सब धुल गया, जबकि वो स्नान करना मतलब जब तक पश्चाताप का भाव नहीं हुआ कि आगे हम नहीं करेंगे, तब तक कैसे वो निर्मलता आएगी? वो हृदय निर्मल होता है ना, वो अंदर से भाव होना चाहिए कि अब हम डुबकी लगा रहे हैं, अब हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, आप हमको बचाना।
सहायता करना, तब तो कुछ लाभ मिलेगा। तो वो स्नान होता है। लेकिन योगी लोग स्नान करते हैं, उनका संगम यहाँ होता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती है, ऐसे ये गंगा जमुना, ये इंगला पिंगला, इसको इडा भी कहते हैं, ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, ये दोनों ये दिखाई दे रही है। जैसे गंगा जमुना वहां दिखाई देती, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। जैसे ये सुषुम्ना नाड़ी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो यहाँ से चालू हुई, ये तो यहाँ से चालू हुई। वहां भी सरस्वती नीचे नीचे बहती है, झांकना पड़ता है सरस्वती कुंड में। ऐसे ही ये दोनों इंगला पिंगला यहाँ से चालू है। एक तीसरी नाड़ी जो यहीं से चालू होती है और सीधे यहाँ से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से जाती है। ये दोनों तो बाहर बाहर जाती है, वो अंदर अंदर जाती है। जैसे गंगा जमुना ऊपर ऊपर बहती है, सरस्वती नीचे। और तीनों नाड़ियां यहाँ भी मिलती हैं आज्ञा चक्र में, और तीनों मूलाधार चक्र में भी मिलती हैं। ये तीनों, एक यहाँ त्रिभुज बना है, एक नीचे मूलाधार चक्र में, पेशाब द्वार और मल द्वार के बीचों बीच अंदर की तरफ वो शिवलिंग है। उस शिवलिंग में साइड से ये दोनों नाड़ी इस प्रकार से ऐसे, जो आप श्वास लेते हैं शुद्ध लिए अशुद्ध बाहर, और उसके माध्यम से जो शक्ति आ रही है, जीवनी शक्ति, ब्रह्म ईश्वर, वो सीधे उस शिवलिंग में स्टोर हो जाता है। शिवलिंग से जीव को प्राप्त होता है। अब ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसका द्वार यहाँ तो खुला है, लेकिन नीचे बंद है। जितने प्राणायाम है ये किस लिए है? ये प्राणायाम कोई रोग चिकित्सा नहीं है, वो तो एक बोनस चीज है। प्राणायाम होता ही इसलिए है कि नीचे जो सुषुम्ना का द्वार बंद है, ये खुलेगा। अनुलोम विलोम, ऐसे कई प्राणायाम आप करोगे तो अभी तो एक एक घंटे ये स्वर में जा रहा है श्वास, कभी इससे कभी इससे, दोनों बराबर चलेंगे ये स्वर। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि दोनों स्वर सम हो जाते हैं बराबर, तब प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है और नीचे जो द्वार है उसका, सुषुम्ना का, वो खुलता है। तो पहले सुषुम्ना का द्वार खुलेगा, उसके बाद इसीलिए जो अष्टांग योग है, जो शंकर जी ने बताया, यम नियम आसन प्राणायाम, ये चार होते हैं सुषुम्ना का द्वार खोलने के। और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसमें कुंडलिनी को जगाया जाता है। कई लोग नहीं जानते तो कुंडलिनी को बैठ के ध्यान चालू कर देते हैं, कुंडलिनी जगाना चालू कर दे। उनको पता ही नहीं है कि पहले सुषुम्ना का द्वार खुलेगा, तब कुंडलिनी को जगाया जाता है, ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े। जो जाग के जाएगी कहाँ वो? इसलिए ज़्यादा ध्यान करने वाले जो कोई गुरु नहीं मिला योग, तो विक्षिप्त हो जाते हैं, दिमाग उनका आउट हो जाता है। इसलिए योग गुरु के सानिध्य सबसे जरूरी है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो ये जो आप सुन रहे हैं शांति, गर्भ में सभी लोग प्राप्त कर चुके हैं, उसी शांति को खोज रहे हैं। और ये मानव जीवन जो मिला है, ये उसी शांति को प्राप्त करने के लिए मिला है। और ये बाहर नहीं, बाहर तो सुख दुख है, जीव का लक्षण है आनंद वाला। और ये जो शांति, ये तो ईश्वर के, ब्रह्म के लिए मिला है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की।